नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मजेदार जोक्स। एक गधा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठा रहता था। मंदिर में लोगों को पूजा करते देख गधा भी भगवान की भक्ति करने लगा। भगवान गधे की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गधा बोला, प्रभु मुझे अगले जन्म में गधा ही बनाना। भगवान बोले, हम तुम्हें 2 बार गधा नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। गधा बोला, तो प्रभु मुझे अगले जन्म में पति बना देना। भगवान बोले, चालाकी नहीं, कहा ना कि 2 बार गधा नहीं बना सकते। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव बोले, कौन हो तुम? करोड़पति बोला, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव बोले, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति बोला, एक बार मैंने भूखी भिखारिन को 2 रुपए दिए थे। एक बार मेरी कार से टकरा कर घायल हुए एक बच्चे को 1 रुपया दिया था। देव बोले, और कुछ किया? करोड़पति, और कुछ तो याद नहीं आ रहा। देव दूसरे देव से, भाई क्या करे इसका? दूसरा देव बोला, इसके 3 रुपए लौटाकर इसे नरक भेज दो। रात को 2 शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी। पहला बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, चांद। पहला बोला, साले वापस घर चल, बात करते करते हम चांद पर आ गए हैं। दादाजी अपने पोते से, सारा दिन मोबाइल में फेसबुक चलाता है, बोर नहीं होता क्या तू? ऐसा क्या है उसमें? पोता बोला, अरे दादाजी आप एक काम करो, आप इसमें अपने पुराने मित्रों को ढूंढो। दादाजी, अरे वो सब तो मेरे साथ 10वीं तक पढ़े, उन सबको मेरी याद होगी क्या? पोता बोला, अरे आप एक बार ट्राई तो करो दादाजी। और फिर 70 साल के दादाजी का फेसबुक अकाउंट बनाया गया। आधे घंटे के भीतर पुरुषोत्तम, गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल और श्यामलाल यादव इत्यादि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। यह सब फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते ही दादाजी की आंखें चमक उठी और पोते से बोले, अरे बेटा जरा देख तो, इसमें बबली, कुसुमलता, साधना और पूनम अरोड़ा, इनका कहीं पता लगता है क्या? 2 दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा बोला, बहुत सारे तारे। पहला बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की बोली, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला बोला, सारे सड़े हुए? लड़की बोली, हाँ सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की बोली, अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोल दो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो लड़की के पिता ने उठा लिया। लड़का मन में बोला, हे भगवान ये कहाँ से आ गया? पिता बोला, हेलो कौन बोल रहा है? लड़का बोला, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से, और आपकी बेटी की फ्रेंड हार्ट सीट पर बैठी है और आपकी बेटी की मदद चाहती है, उसको फोन दीजिए सर। पिता बोला, ओह। रोमांचित होकर बेटी को फोन दे दिया। लड़का बोला, सवाल यह है, आज शाम को तुम कहाँ मिलोगी? ऑप्शन ए, इस्कॉन मंदिर। ऑप्शन बी, विक्रम वाटिका। ऑप्शन सी, फ्रीगंज चौपाटी। ऑप्शन डी, घर के पीछे। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, धन्यवाद, और अब आपका समय समाप्त होता है। लड़की का पिता अभी तक खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे।
पत्नी, सुनिए, मुझे स्वर्ग जाना है। पति बोला, जल्दी से खाना बना दो। पत्नी बोली, स्वर्ग जाने का खाना बनाने से क्या मतलब? पति बोला, क्योंकि खाना खाकर मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। शर्मा जी अपने दोस्त वर्मा जी से कहते हैं, भाई, शादी के पहले मैं सोचता था मेरी बीबी रानी होगी और मैं राजा। वर्मा जी पूछते हैं, फिर क्या हुआ? शर्मा जी बोले, अब समझ में आया कि मैं सोच तो सही रहा था, पर मैं राजा नहीं, नौकर बन जाऊंगा, ये पता नहीं था। पत्नी की तारीफ में पति बोला, तुम्हारी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं है। पत्नी बोली, सच में? पति बोला, हाँ, जब तुम मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है जैसे सूरज उगाया हो। पत्नी बोली, और जब मैं गुस्सा करती हूँ तब? पति बोला, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है और मैं घर के कोने में छुप जाता हूँ। बच्चा बोला, मम्मी, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मम्मी बोली, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उन्हें जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा बोला, तो ठीक है, मेहनत ही कर लूंगा, पढ़ाई तो फिर भी नहीं करूंगा। गप्पू, भाई, मैंने आज नई नौकरी ज्वाइन की है। पप्पू, क्या काम है? गप्पू, बॉस ने कहा है कि कोई भी काम मत करना। पप्पू, फिर क्या करोगे? गप्पू, बस अब समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं काम करूं तो बॉस नाराज होंगे और ना करूं तो मेरा मन बोर हो जाएगा। गांव का भोला पहली बार ट्रेन में चढ़ा। टीटी आकर बोला, टिकट दिखाओ। भोला बोला, टिकट तो नहीं है। टीटी बोला, तो जुर्माना देना पड़ेगा। भोला बोला, भैया, जुर्माना भी नहीं है। टीटी बोला, तो जेल जाना पड़ेगा। भोला खुश होकर बोला, टीटी भैया, जेल में खाने का भी इंतजाम है ना? पत्नी बोली, पड़ोस वाली शर्मा जी बड़ी चालाक हैं। पति बोला, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? पत्नी बोली, उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और उन्होंने अब तक अपने पति को ये विश्वास दिला रखा है कि वो व्रत कर रही हैं, जबकि वो चुपके चुपके मिठाई खा। पति, तो इसमें चालाकी क्या है? पत्नी, चालाकी ये है कि उनकी मिठाई मैं ही खा लेती हूँ। एक लड़का एक लड़की से बोला, तुम्हारी मुस्कान मुझे जिंदा रखती है। लड़की शर्माते हुए बोली, अच्छा। लड़का, हाँ, इसलिए प्लीज कभी हंसना बंद मत करना, वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शादी के बाद पति पत्नी की पहली रात थी। पति ने रोमांटिक होकर कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। पत्नी बोली, और मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। उसी समय अचानक बिजली चली गई। पति बोला, बिजली चली गई, चलो मोमबत्ती जलाते हैं। पत्नी, जलाना तो दूर की बात है, मैं ये बताने आई थी कि दहेज में लाइटर नहीं दिया था। मम्मी, चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? चिंटू, मास्टर जी ने कहा है कि 1 और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा। मम्मी बोली, शाबाश बेटे, चाहे 2-3 साल और लग जाए, लेकिन फेल मत होना। सोनू, यार, मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू बोला, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। ज्यादातर महिलाएं 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार लेने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी। लेकिन एक बात है, गोलगप्पे तीनों बार खाएंगी। मिंटू, आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू,
लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों इंतजार करती रही। पत्नी ने कहा, मैं तुमको सच्चा पारखी मानती हूँ। पति ने सुखद आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी बोली, मेरी ताई जी कहा करती थी, तुम जैसी गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याहेगा। चिंटू, इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है। मिंटू, तो क्या हुआ? चिंटू, उस दिन पता चल जाएगा कि मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो गई हैं। राकेश बोला, नरेश तुम इतने उदास किस कारण से हो? कोई समस्या है क्या? नरेश बोला, मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपए मंगवाए थे, मगर उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। वाइफ और हस्बैंड दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा, ऐ हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। हस्बैंड ने वाइफ की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दे दे, ये बेचारा वाकई अंधा है। हम भी जब छोटे थे तो मामा के घर पढ़ाई करने के लिए सारी किताबें लेकर जाते थे, पर मजाल है उन किताबों को कभी वहां खोला भी हो। अच्छी फोटो नहीं आने पर पहला कसूर मोबाइल का, दूसरा कसूर बैकग्राउंड का और दूसरा फोटो खींचने वाले का। शक्ल पर तो शक करना ही गुनाह है। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुका तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी ने टिकट मांगा। तो औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वही है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। अब आप बताइए औरत के पति का नाम क्या था? एक बार संता चूहे से तंग आकर उन्हें मारने की दवाई लेने गया। संता दुकान पर बोला, चूहे मारने की दवाई देना। दुकानदार बोला, घर लेकर जानी है? संता, नहीं बे साले, चूहे साथ में लेकर आया हूं, उसको इधर ही खिलानी है। पत्नी, देखो ठंड आ गई है। पति, हाँ तो क्या हुआ? पत्नी मुस्कुराई, मुझे नए कपड़े चाहिए। पति, लेकिन पुराने कपड़े को क्या करेंगे? पत्नी, पुरानी ठंड में पहनेंगे, नई ठंड के लिए नए कपड़े चाहिए। पति, तो इस बार की ठंड को वापस भेज दो, पुराने कपड़े ही काफी हैं। हवा की लहर बनकर तू खिड़की मत खटखटा, मैं अंदर दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूँ। इस कविता में कवि अपनी गर्लफ्रेंड को संकेत दे रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, कृपया मिस कॉल न दें। एक बार एक लड़की बोलने वाला तोता खरीदने गई। दुकान में एक तोते से उसने पूछा, मैं कैसी लगती हूँ? तोता बोला, एकदम आवारा। लड़की नाराज होकर दुकानदार से बोली, आपका यह तोता तो बहुत बदतमीज है। दुकानदार ने तोते को पकड़कर पानी में डुबाया और पूछा, आगे से गाली देगा? तोता, नहीं। दुकानदार ने लड़की से कहा, आप फिर से बात करके देखिए। लड़की बोली, अगर मेरे घर पर मेरे साथ एक आदमी आए, तुम क्या सोचोगे? तोता बोला, तुम्हारा पति होगा। लड़की, गुड। और अगर 2 आदमी आए तो? तोता, तुम्हारा पति और देवर होंगे। लड़की, अगर 3 आदमी आए तो? तोता बोला, तुम्हारा पति, देवर और भाई। लड़की, वेरी गुड। अगर 4 आदमी आ जाए तो? अब तोता दुकानदार से बोला, पानी का कटोरा ले आओ।
मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की आवारा है। पत्नी गुस्से में बोली, इतनी ठंड में तुम मुझे ससुराल क्यों नहीं ले जाते हो? पति बोला, अरे ससुराल जाकर क्या करेंगे? पत्नी, मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि कब आओगे? पति बोला, तो कह देना जब ठंड खत्म होगी। पत्नी बोली, क्यों? पति, क्योंकि तुम्हारे पापा ने कहा था कि मैं आग का गोला हूं। टाइपराइटर पर लिखने वाला आदमी टाइपराइटर पर लिखने वाले आदमी की मौत हो गई। उसकी पत्नी रोती रही, अब कौन लिखेगा मेरे लिए प्यार भरे खत? अचानक टाइपराइटर बोल पड़ा, चुप रहो और काम करो। पत्नी हैरान हो गई, तुम बोल रहे हो? टाइपराइटर बोला, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब से मैं तुम्हारे लिए प्यार भरे खत लिखूंगा। पत्नी ने पूछा, लेकिन तुम कैसे लिखोगे? टाइपराइटर बोला, मैंने तो बस एक बार लिखना सीखा था, अब मैं बोलूंगा और मेरे बेटे टाइप करेंगे। पत्नी ने पूछा, तुम्हारा बेटा कौन है? टाइपराइटर ने कहा, वही जो रोज मेरे पास खड़ा रहता है, प्रिंट बटन दबाता रहता है। पत्नी बोली, सुनिए जी, ठंड में रजाई को लेकर हर रोज झगड़ा क्यों करते हो? पति बोला, क्योंकि तुम रजाई खींचकर खुद ही ओढ़ लेती हो। पत्नी, तो क्या हुआ, प्यार में थोड़ी कुर्बानी करनी चाहिए ना? पति बोला, लेकिन तुम सिर्फ रजाई छीनने में प्यार दिखाती हो, ठंड में प्यार से चाय क्यों नहीं बनाती?